हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडिशनल डायरेक्टर। तो अब हम देख रहे हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सेक्शन 161 में वो कवर था एडिशनल डायरेक्टर सबसेक्शन 1, और यहाँ पे सबसेक्शन 2 में ऑल्टरनेट डायरेक्टर कवर है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर जैसे नाम से ही है कि ये डायरेक्टर किसी और डायरेक्टर की जगह पर इसको अपॉइंट किया जाना है। इस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए और उसकी क्या कंडीशन है, कौन इसको अपॉइंट करेगा, वो सबसेक्शन 2 में मेंशन है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अगर कोई है तो उस एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्यूरिंग एब्सेंस फ्रॉम इंडिया ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटिंग बॉडी कौन है, कौन उसको अपॉइंट करता है? तो अपॉइंटिंग करने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेंगे, प्रोवाइडेड कि आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में ये मेंशन होना चाहिए, उसके थ्रू ऑथराइज होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज होना चाहिए कि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो जिस डायरेक्टर की जगह पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाना है, वो डायरेक्टर ही शुड बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि उसी डायरेक्टर की जगह पर आप एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो जो आउट ऑफ इंडिया जाए, और वो भी कम से कम 3 मंथ के लिए। मतलब अगर डायरेक्टर थोड़ा 2.5 महीने के लिए भी जा रहा हो तो कंपनी उसको कह सकती है 15 दिन के लिए और चला जा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो 3 मंथ के लिए उसको एटलीस्ट आउट ऑफ इंडिया जाना है, और उस डायरेक्टर को का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। तो बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ये आ गया कि बीओडी के पास में ऑथोराइज होना चाहिए, राइट होना चाहिए थ्रू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कि वो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सके। सेकंड जो पॉइंट है वो है एटलीस्ट 3 मंथ। जिस डायरेक्टर की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, वो डायरेक्टर एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए, यानी कि 3 मंथ की एब्सेंस होनी चाहिए, और वो भी आउट ऑफ इंडिया के लिए। नॉट लेस देन 3 मंथ है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, नॉट लेस देन 3 मंथ है, नॉट लेस देन 3 मंथ है। तो इट मीन्स ये है कि वो 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए उसका स्टे आउट ऑफ इंडिया। अब पॉइंट है कि कौन सा डायरेक्टर जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जगह जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाना है, वो डायरेक्टर किस तरीके कौन सा होना चाहिए, और क्या इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसेक्शन 2 में जो 2 कंडीशंस हैं कि जो डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जगह अपॉइंट होगा, वो डायरेक्टर ऑलरेडी एक डायरेक्टर नहीं होना चाहिए इन द सेम कंपनी। जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जगह पर जिस डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, वो डायरेक्टर उस सेम कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स वो किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, बट उस सेम कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। सेकंड ये कि वो किसी और डायरेक्टर उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए एज ए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो या तो वो उसमें डायरेक्टर होना चाहिए, ना ही वो सेम कंपनी में कोई एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर होना चाहिए। 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर कि वो ऑलरेडी, मतलब पॉइंट इसके पीछे जो पॉइंट है वो यही है कि वो सेम कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं होना चाहिए एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। वो किसी दूसरी कंपनी में हो सकता है,
बट सेम कंपनी में नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाना है तो वो डायरेक्टर वो होना चाहिए जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में 149 सबसेक्शन 6 में जो कंडीशंस मेंशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, जो कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उस क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो। सबसेक्शन 6 सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में मेंशन है, उनको वो फुलफिल करता हो अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पर अपॉइंट हो रहा है। ठीक है। अब राइट टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर लाइज विद BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अपॉइंटमेंट जो करना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही करना है, और उसके लिए भी उनके पास कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये राइट, ये पावर जो है बोर्ड ऑफ को के पास होनी चाहिए कि वो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सके। डायरेक्टरशिप के लिए जो सेक्शन 165 के अंदर जो डायरेक्टरशिप के लिए नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की जो लिमिट है उसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी काउंट होगा। अगर किसी के पास में ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप है तो वो उसके पास भी ये भी उसमें काउंट होगी। नाउ पॉइंट आता है टेन्योर ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है किसकी जगह पे, ऑन बिहाफ ऑफ एंड सम अदर डायरेक्टर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर। तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर होगा वही टेन्योर आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर का होगा। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर इमीडिएटली उस वक्त एंड हो जाएगा जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पर ये नहीं है, एक्ट में प्रोविज़न ये है कि जिस दिन वो इंडिया में आ जाएगा, मतलब वो इंडिया में आने के बाद में वो कंपनी में आता है नहीं आता है, इसका कोई लेना नहीं है, इस पॉइंट पे कोई मेंशन नहीं है। इंडिया में आते ही द ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर एंड हो जाता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया, वो जब तक इंडिया से आउट है तभी तक उसका टेन्योर रहेगा। जैसे ही वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिया में आ जाएगा उस डायरेक्टर का टेन्योर एंड हो जाएगा। और अगर वो इंडिया से बाहर है और उसी टाइम ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर एंड होता है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर भी एंड हो जाएगा। यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डायरेक्टर 1 जुलाई को आउट ऑफ इंडिया जाता है और उसकी जगह पर मान लीजिए ये डायरेक्टर का नाम है मिस्टर ए, वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, उनकी जगह पर एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर बी को अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ए का जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट है आपका मान लीजिए 30 सितंबर, और इस 30 सितंबर तक अगर ए वापस इंडिया से लौटकर वापस आउट ऑफ इंडिया से बाहर है, मान लो किसी दूसरी कंट्री में है, सपोज यूएसए में है, और वो यूएसए से इंडिया 30 सितंबर तक नहीं आता है, और तो बी का जो टेन्योर है वो 30 सितंबर को एंड हो जाएगा, क्योंकि ए का जो टेन्योर है वो 30 सितंबर ही था। तो इस चीज़ से कोई नहीं है कि वो 30 सितंबर तक आउट ऑफ इंडिया है तो भी उसका टेन्योर चलता रहेगा, वो तब तक है जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर एग्जिस्टिंग में है या वैलिड है। सेकंड चीज़ है कि मान लीजिए अब ये ए है और 30 सितंबर को एजीएम होती है और वो इसमें इनका रीअपॉइंटमेंट हो जाता है,
अगर उस एजीएम में रीअपॉइंटमेंट हो जाता है तो ये रीअपॉइंटमेंट इसका होगा, ना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। और किसी रीज़न से मान लीजिए ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाला कंडीशन होती है सब सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 वाली, तो उस कंडीशन में भी जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होता है वो भी जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसी का होगा। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होगा। ऑटोमेटिक रिन्यू जो होगा वो होगा आपके ओरिजिनल डायरेक्टर का। यहाँ पे देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे द टर्म ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड द टर्म परमिटेड टू ओरिजिनल डायरेक्टर, और द ऑल्टरनेट डायरेक्टर वुड वैकेट ऑफिस एज सुन एज द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सिर्फ यही कि रिटर्न्स टू इंडिया। और इफ देयर इज एनी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट फॉर retiring auditor under provision of the act, like deemed reappointment of director under section 152 subsection b, it is applicable to original director not to alternate director। तो ये एप्लीकेबल किस पे होगा? ओरिजिनल डायरेक्टर पर। अब पॉइंट ये चीज़ है आपके मन में, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 30 सितंबर तक ये आया नहीं, रीअपॉइंटमेंट हो गया इसका, तो क्या इसका रीअपॉइंटमेंट भी होगा क्या? ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस समय तक रहेगा जब तक कि ये डायरेक्टर इंडिया में नहीं आता। ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया रिटर्न नहीं करता। यहाँ पर भी ये प्रोविज़न में ये है कि जो डायरेक्टर रीअपॉइंट हो जाता है, वो रीअपॉइंटमेंट अगर होना है तो वो ओरिजिनल डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट होगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की कंडीशन है वो लिस्टेड कंपनीज में चेंज हो गई। लिस्टेड कंपनीज के अंदर सेबी रेगुलेशंस के अंदर 2018 में एक अमेंडमेंट करके ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट को रोक दिया गया। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो सेबी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए वो अक्टूबर 1 2018, ये एक सेबी की एक कोटक कमेटी बनी थी। ये कोटक कमेटी को सेबी ने बनाया था। उसने अपने रिकमेंडेशन 2018 में दी थी। उस रिकमेंडेशन के हिसाब से सेबी ने रेगुलेशन जो है LODR रेगुलेशन 2015 उसके अंदर अमेंडमेंट किया था, और जो अमेंडमेंट हुए थे वो 2 टाइम में अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए थे। मतलब एक अमेंडमेंट हुए थे अक्टूबर 1 2018 से, और सेकंड टाइम जो हुए थे वो अप्रैल 1 2019 से। अब आप ये देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पर का उसका मिसयूज़ हो रहा होगा, जिसपे सेबी ने उसको विद इमीडिएट इफ़ेक्ट ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को इमीडिएटली बैन कर दिया। 2018 में जब रेगुलेशन अमेंड होकर के आया उसमें इमीडिएट इफ़ेक्ट्स में जिन चीज़ों पर सेबी ने बैन किया उसमें 1 अक्टूबर से ही सेबी ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर पर बैन कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे प्रोविजंस में जो रेगुलेशन में चेंजेस आया वो 1 अप्रैल 2019 से आया, इस कोटक कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में।
लेकिन ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे था, उसके अपॉइंटमेंट को सेबी ने इमीडिएट इफेक्ट से अक्टूबर 1 2018 से बैन कर दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पर कोई भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं लगाया जा सकता, अपॉइंट किया जा सकता। ये सिर्फ एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी के ऊपर। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में ये आप ध्यान रखना। यहाँ तक आपका है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। यहाँ पे जो पॉइंट इसमें मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 पॉइंट इसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर से रिलेटेड 2-3 पॉइंट हैं जिनको मैं वापस से रिवाइज करता हूँ जो ध्यान रखने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि जो अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा किसी भी हालत में, कंडीशन में। मान लीजिए एक कंपनी ABC लिमिटेड है। अब ABC लिमिटेड में मिसेस एक वुमेन डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ इंडिया जा रही हैं और उन्होंने इसके लिए अपनी बेटी मिस B का अपॉइंटमेंट करने की बात कही कि उनकी जगह पर डायरेक्टर उनकी बेटी को, उनकी डॉटर को कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये है कि मिसेस A को किसी को भी डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगर ये अपनी जगह पे बनाना चाह रही हैं, इसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो बनाना चाह रही हैं, तो वो मिसेस A को कोई राइट नहीं है कि वो अपनी डॉटर को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाए। ये डिपेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे। और जहाँ पर आपके अच्छा, जहाँ पर नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी है, जहाँ पर नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी है जो डायरेक्टर्स के नाम को रिकमेंड करती है, उस केस में इसमें इस तरह के अपॉइंटमेंट में वहाँ से भी आपको रिकमेंडेशन होगी, उसके बाद ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। जहाँ पर ये चीज़ NRC चलेगी, NRC की कोई रिकमेंडेशन होगी, उस कंपनीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट NRC के बाद ही करेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का राइट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। सेकंड कंडीशन है 3 मंथ का टाइम, कम से कम एटलीस्ट 3 मंथ का के लिए उसको एब्सेंट फ्रॉम इंडिया होना चाहिए। जिस डायरेक्टर की जगह उसको लगाया जा रहा है, उस डायरेक्टर को एटलीस्ट फॉर 3 मंथ के लिए आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर वो 3 मंथ के लिए आउट ऑफ इंडिया जाएगा तभी उसकी जगह पर एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर हो, चाहे वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो या वो खुद डायरेक्टर हो, नॉर्मल डायरेक्टर हो, वो पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पर अगर आप किसी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, ये एप्लीकेबल होगा खाली आपकी अनलिस्टेड कंपनी का, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्योंकि लिस्टेड कंपनीज का हमने अभी देखा है कि सेबी ने उसको बैन कर रखा है, तो उसकी जगह पे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पर तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स आपको लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते। टेन्योर आपको ध्यान रखना है कि टेन्योर जो है वो ओरिजिनल डायरेक्टर के हिसाब से ही होगा। ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आते ही उस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो एंड हो जाएगा।
ऑल्टरनेट डायरेक्टर तब तक काम करेगा जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या उसका ड्यूरेशन टेन्योर है। उसका टेन्योर अगर पहले उसके आने से पहले एंड हो जाता है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी टेन्योर एंड हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये इससे रिलेटेड जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं वो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड।